Life could make you cynical, make you hard to satisfy. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी मेरा फिर से एक बार नया रूटीन, आज कुछ डिफरेंट वे में। और आप सबको 7th सहरी और 7th रोज़ा मुबारक। और लास्ट वीडियो पे मेरे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मेरे को 105 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, पैसे थोड़ी लगते इस काम के। और तो चलिए देखते हैं क्या क्या है मेरी रूटीन में। वीडियो में एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो लेट्स गो। अगर आप चाहते हैं कि मैं रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ इफ्तार स्टॉल्स के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं स्टार्ट कर दूँगी। और मेरे बोर्ड्स की वजह से मैं इनकंसिस्टेंट हूँ यूट्यूब पे, मगर मुझे देखना छोड़ना नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, मैं चुकी हूँ किचन में खाना खाने के लिए। तो आज मिली है फिश, क्या बोलते हैं इसको, डोरी शायद, पता नहीं मेरे को, छोड़ो ना, क्या करने का, खाने से मतलब। तो निकालते खाना। ये भाई मच्छी खावा के डबल छीना है, बट इट लुक्स क्यूट। खाना निकालते सूत्रों के आधार पर मुझे ये पता चला है कि ये डोरी नहीं है, ये काप है, काप। और ये वाला जो पीस नहीं है मेरा फेवरेट है, और ये काप है, ये दोनों एक ही है। और चलो खाते हैं। किचन का वर्क ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। और रात के बज रहे हैं 1:45। आ चुकी हूँ गाइस डेस्क पे, और है मेरा साइंस 1 का पेपर मंडे को, तो उसी की तैयारी चल रही है। और बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, ये न्यूटन के सर पर नारियल क्यों नहीं गिरा पता नहीं, और एप्पल गिरा तो एप्पल खा लेता, उसके पीछे इतनी सारी रिसर्च करने की क्या ज़रूरत थी, खुदा जाने। कुछ काम धंधा नहीं था तो ये कर बैठा। कोई बात नहीं, न्यूटन भाईजान ने एप्पल नहीं खाए तो काम कर बैठे उसके पीछे, तो अभी हमें भी तो उनका वो क्या कहते हैं उसे, प्रथा आगे ले जानी है, इसलिए कर रहे हैं हम भी साइंस 1 का। साइंस 2 का तो हो ही जाता है, मगर साइंस 1 तो नॉर्मल ऐसा 30-35 आराम से मिल जाएंगे साइंस 1 में, अगर पढ़ाई की है तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। टू डू जो करना है वो सारा मैं सहरी की बात करने वाली वो सब नोट कर रही हूँ, ताकि मुझे आसानी हो उसे देखकर। और उसके बाद और 3-4 चीज़ें थे जो कि कवर नहीं हुए थे रात में, और वही कवर हो रहे हैं। और मैं साथ ही साथ खा भी रही हूँ, वाह भाई वाह क्या। और फिर याद है कि सोना भी है मेरे को। पढ़ाई के चक्कर में हेल्थ इश्यूज़ वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो चुका है। और पढ़ाई करते करते बज चुके थे 3 रात के, और अब मैं सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, मगर नहीं सोऊंगी, क्योंकि सो गई तो ख़त्म, झोपला तो संपला। फिर याद आया कि मैंने तो आज मेरा स्किन केयर का रूटीन की ही नहीं, इसलिए डार्क स्पॉट्स बढ़ गए हैं। जो चीज़ें हो चुकी थी उसे वाइंड अप करके मैं नोट कर रही थी कि अभी क्या बचा है करने के लिए, और उसके बाद में जो चीज़ नहीं हुई थी उसके लिए क्रॉस मार्क। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ाई करने की थी। सोच रही थी कि सहरी तक बैठ जाती हूँ, मगर नींद आ रही थी भाई, क्योंकि 3 बज रहे थे। फिर वापस मैं मेरा प्यारा सा चेहरा देख रही हूँ, जिसकी लग चुकी है वाट बोर्ड्स की वजह से। जिस दिन लास्ट पेपर होगा ना, आई स्वेयर मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन होगा वो। उसके बाद थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी रहना चाहिए हमें, तो वही पानी पी हूँ मैं।
और ये क्लिप है सहरी के वक्त का, थोड़ी देर पहले का। तो जो काम मेरे को करने का था वही मैं चेक कर रही थी कि भाई मेरे को क्या करने का है, अभी कौन सा चैप्टर कवर करना है। और रात के 3:45 बज चुके हैं और अब सो के कुछ मतलब नहीं था, मगर आँख से पानी आ रहा था। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ सहरी करने के लिए। तो सहरी में क्या है आज? सहरी में है पराठा, चाय, पानी, और सहरी के बाद नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ हो गई है पढ़ के, और अब मैं फिर आ चुकी हूँ बाहर पढ़ाई करने के लिए। और इधर मेरे को दिग्गी मिली, स्नोई मिली, क्यूट सी स्नोई। और ये क्लिप इफ्तारी से 3 घंटा पहले का है, थोड़ा सा स्नोई को सता के, क्योंकि ये भी मेरे को बहुत सताती है, पूरा दिन सताती है ये। और चिकन का वेट कर रही थी, जो कि ऑर्डर किया हुआ था और वो आ रहा था। और उसके बाद में चिकन आ चुका था, बोनलेस चिकन 500 ग्राम्स, और आज बन रहा था चिकन स्टिक। तो इस चिकन को वॉश करने का सबसे पहले अच्छे से, उसके बाद में इसके से पीसेस करने के, एंड देन जो शेज़वान चटनी और तीनों सॉसेस है, ग्रीन चिली, सोया सॉस और रेड चिली सॉस, वो तीनों को ऐसे एक बाउल में डालने का। और जितना अपने मन से, मतलब अपने को जितना चिकन है उसके हिसाब से, 500 ग्राम्स के लिए मैंने इतना इतना सब ऐड किया अंदाज से। और फिर उसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर और अपना चिकन 65 वाला जो मसाला होता है वो, ये थोड़ा सा कम है, वीडियो बंद करके मैंने पैकेट फोड़ी और फिर दूसरा डाली। फिर गरम मसाला और बड़ी शेप वाली पाउडर, फिर लाल मसाला, फिर हल्दी, और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करने का, नमक भी, ये जो मिक्स करने का रहता है उससे अच्छे से मिक्स करने का, फाइन पेस्ट बनाने की इसकी। मगर इसमें तेल भी डालते, मैंने तेल भी डाली हूँ मगर वो रिकॉर्ड करने भूल गई। उसके बाद अपना जो चिकन है छोटे छोटे पीस किया वो उसमें डालने का, फिर हाथ से कलाने का इसको, फिर चटनी और मेयोनीज़, और फिर ये वाली स्टिक्स जो है ये धो के यूज़ करने के, बिना धोए यूज़ नहीं करने के। और फिर ऐसे चिकन को टक करने का इसके अंदर, ऐसे ही टक करते जाने का, टक करते जाने का। जितना अपने को चाहिए उतना उसकी कंसिस्टेंसी हम रख सकते हैं, क्वांटिटी रख सकते हैं। और इतना तो इनफ है, इतना इनफ है, फिर भी एक लगा देते हैं, क्या जाता है, थोड़ा और भरा भरा दिखना चाहिए वो। एंड देन ये ऐसा बना के रख देने का। और ये इधर हो चुके हैं रेडी। और फिर दो गैस पे फिर से 2 कढ़ाई है, इसको अलग अलग फ्राई कर रही हूँ मैं। और ये है बटाटा भजी, मैं तो नहीं खाती, बाकी घर वाले खाते हैं। और ये बेसन है, बेसन के अंदर नमक और हल्दी डाल के उसको मिक्स करने का, और सोडा, खाने वाला सोडा। ये फ्राई हो चुका है एक कढ़ाई का, इसको अब निकाल के रखते हैं डब्बे में। वही कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ बटाटा भजी फ्राई करने के लिए, क्योंकि और भी नाटक करने के लिए टाइम नहीं था, अलग 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 अलग, क्योंकि इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ रहा था। और फिर ये फ्राई करने के बाद इसको भी डब्बे में रखने वाली हूँ। और किसी की इफ्तारी की प्लेट रेडी करने की थी मेरे को, ये वाली। और फिर हम बैठ चुके दस्तरखान पे, और अभी ऐलान होगा। और ये तो मेरे लिए है, सॉरी ये मेरी प्लेट नहीं है, ये शायद पप्पा की प्लेट है, क्योंकि मैं वो भजी नहीं खाती।
इफ्तार के बाद एक कप कॉफ़ी मैंडेटरी है, नहीं तो कुछ भी सही नहीं होता, फिर पूरी रात ख़राब जाएगी मेरी। रात में जागने का भी तो है। उसके बाद मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए फिर से, वही साइंस 1 के न्यूटन के लॉज दिमाग ख़राब करने के लिए अपना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।